हेलो तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज आप सबको मुबारक हो 23 मार्च का दिन। आज के दिन करारदाद मंजूर हुई थी और आज के दिन अगर करारदाद मंजूर नहीं होती तो हम मुसलमान शायद 14 अगस्त भी नहीं मना पाते, जाहिर सी बात है। तो यहाँ हमारे बच्चे और हम एक्टिविटी करने के लिए पहुँच गए। तो यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो मेरी बेटी ने आज के दिन के मुनासबत से एक बहुत बड़ा फ्लैग बनाया। तो बहुत सारे कलर बिखेरे हुए यहाँ पर बैठकर वो फ्लैग बना रही थी और अपने इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे इस तरह से। तो बड़ा ही उन्होंने इंजॉय किया, पाकिस्तान को मिस कर रहे थे। ज़ाहिर है जब ये छोटे छोटे से थे, हम जाते थे पाकिस्तान में, 14 अगस्त होता था या फिर 23 मार्च होता था, तो हम अपनी फैमिली को लेके, बच्चों को लेके रोडों पे निकलते थे, खूब से खूब तर इंजॉय करते थे। तो जब बच्चे पेंटिंग कर रहे थे तो यहाँ पर कुछ कैमरामैन भी थे जो वो देख रहे थे और इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे। तो पूछ रहे थे कि इतना बड़ा फ्लैग आप बना रही है। तो फिर ज़ाहिर है उनको बताना पड़ा कि क्यों बना रही है। तो वो बड़े खुश हुए। तो काफ़ी उन्होंने वीडियोस वगैरह भी बनाई और इंटरव्यू भी लेते रहे। और भी लोग थे जो बच्चे डिफरेंट चीज़ें बना रहे थे, लेकिन क्या हमने तो आज अपने दिन के मुनासबत से ही ये काम किया था। तो यहाँ मैं कुछ शहरी के जो है ना क्लिप भी ऐड करती चलूँ कि यहाँ पर शहरी के टाइम उठी तो मैं बच्चों के लिए, फिर ज़ाहिर है फैमिली के लिए नाश्ता वगैरह रेडी किया और लगे हाथों। चाय तो स्पेशली होती ही है, चाय के बगैर तो ना शहरी होती है ना मेरी इफ्तारी होती है। इफ्तारी के फ़ौरी बाद मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। वो मेरा जो है ना कहते हैं सर दर्द की गोली, पाकिस्तान में जैसे कहते हैं अफगानिस्तान, यहाँ पर होता है डफलगन, तो वो टैबलेट होती है मेरे लिए चाय। ये पीते ही फिर सर का दर्द आराम आ जाता है, क्योंकि सारा दिन कामों के साथ फिर बच्चों के साथ लगे रहो तो सर में तो दर्द बनता ही है ना। और तो ये शहरी में सिंपल ब्रेड वगैरह और एग्स आज कर रहे हैं। तो ये सारा मैंने फिर नाश्ता वगैरह रेडी किया, बच्चों को फिर जगाया। तो नाश्ता करने के लिए बैठे। फिर आज बहुत ज़्यादा काम था, घर में बहुत ज़्यादा काम था। यहाँ बच्चे सो रहे हैं तो मैं उनको जगाने के लिए आई हूँ। वो छुटकी शरारत करने के लिए भाई के पास आ जाती है, तो कभी किसी बहन के साथ चली जाती है, कभी हमारे पीछे आ जाती है। तो उसका तो चलता ही रहता है, क्योंकि बच्चा सबसे छोटा घर में हो तो बहुत ज़्यादा लाडला होता है। तो बस वो अपने लाड उठवाती है। यहाँ तिलावत कुरान पाक कर रही थी। फिर हम नाश्ता वगैरह करके, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था आज। सारे कबर्ड्स मैंने खाली किए किचन के, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो इतना नहीं, लेकिन रमज़ान में तो फिर इस तरह होता है कि आपके तलने की चीज़ें बहुत होती हैं, तो काफ़ी धुआं उठता है। तो किचन के अंदर ज़रा सा चिकनाई वगैरह हो जाती ही है लाजमी तौर पे। तो यहाँ मैंने सारे कबर्ड्स वगैरह खाली किए और अच्छे से इनकी सफाई वगैरह की। तो बस लगी रही इन कामों के साथ। काफ़ी काम थे, बहुत ज़्यादा काम थे। और मेरे पास क्योंकि बर्तनों का भी बड़ा ढेर है ना, यानी कि सारा कचरा मैंने यहाँ डाल दिया है। हाँ, मैं सोच रही हूँ ये जितने भी बॉटल्स हैं जो बच्चे स्कूल वगैरह लेकर जाते हैं, जो हम बाहर जाते हैं वर्क पे अपने साथ लेकर जाते हैं, तो सबको मैं यहाँ कर दूँगी। जो पिकनिक पे जाते हैं वो भी है हमारे, तो ये बड़ा गर्म हो जाता है जब ये चीज़ें सब डालो तो फिर निकल पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ कर देती हूँ। मैंने बेलन बाय किया था, जो जिसमें से रोटियां भी बिलती हैं और अंदर शेप्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए था, क्योंकि बिस्किट वगैरह अच्छी अच्छी कटर्स हैं, इसके अंदर कटिंग हो जाते हैं।
टोटल अच्छे तरीके से सफाई की जा रही है। किचन में बहुत बुरा हाल हुआ है क्योंकि फिर रमज़ान में टाइम नहीं मिलता, बंदा इबादत करे तो बस यही सब होता है। मैं सोचा के साथ साथ शेयर करूं कि ये हमारे हाउसवाइफ पाकिस्तान में सुकून से घर का काम कर लेते हैं और फिर भी रो रहे होते, मासियाँ भी आ रही होती, काम भी कर रही होती, फिर भी रो रहे होते। हम प्रदेश में कुछ है, काम भी कर रहे होते, घर पर आते हैं फिर सफाइयाँ सफाइयाँ सफाइयाँ, क्योंकि हम अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं रिव्यू दूँगी किचन का। देखें आप बाहर, मेरा स्पेशल है, मुझे बहुत पसंद है स्कूल में। जी तो ये बच्चे और हम निकल के गए, फिर हमने सोचा इफ्तारी लेकर जाते हैं। आज हमने इफ्तारी करवानी थी तो घर पे काफ़ी सारे समोसे वगैरह बच्चे बनाते रहे साथ में ही मिलकर। तो ये वो बच्ची है जो हमारे घर में इसका बहुत ज़्यादा आना जाना है, जिसके बारे में मैं बताती रहती हूँ। तो ये भी साथ में मिलकर कर रही थी काम। काफ़ी समोसे बनाए, फिर उसके बाद रेडी किए, पकाए और फिर ले जाकर दिए। और ये हमारे समोसे शमोसे बनाए हुए हैं और साथ में फिर इफ्तारी का भी टाइम हो गया था। तो बहरहाल आप लोग भी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो को देखा करें स्विट्ज़रलैंड के। यकीनन आप लोग को पसंद आ रही होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।